मेरी उम्र 29 साल की है। मेरी फिगर साइज़ 34, 32, 36 है। मैं पटना से हूँ। मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते थे। यह बात उन दिनों की है जब मेरी शादी के 10 साल के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ था। घर में सभी मुझे ताना देते थे, फिर मैं मन मार कर सहती रहती थी। भले ही मैं पड़ोसियों से संबंध रखती थी, लेकिन उनसे मैं ये सब नहीं चाहती थी। एक बार मैं अपने ससुराल, जहाँ मेरा ससुराल का घर है, वहाँ गई। वहाँ मेरे चाचा ससुर जी रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी बस एक बेटी है जो शादीशुदा है। उनके दामाद की हमारी प्रॉपर्टी पर नज़र रहती है। उनका इस बार की छुट्टियों में आना था, तो हमें उनकी नीयत का पता चल गया था। इसलिए मैं बच्चा जल्द से जल्द चाहती थी, बट बहुत कोशिश के बावजूद भी नाकामी हाथ आ रही थी। मुझे यह मालूम था कि मेरे चचेरे ससुर जी एक नंबर के चालबाज हैं। इनको अपने चक्कर में अपनी जायदाद लुटाने में समय नहीं लगेगा। खैर, अब अपने घर, अपने ससुराल के गांव में गई हुई थी, तो मैं अपने खेत शाम को घूमने चली गई। मैंने सोचा कि चल कर देखूं तो गांव में कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं। उस समय मौसम भी कुछ ठंडा सा था। मैं शॉल ओढ़े अपने खेत में घूम रही थी कि मुझे मकई के खेत में कुछ हलचल होती सी नजर आई। इसलिए मैं देखने के लिए नज़दीक चली गई। मैंने वहां जाकर चुपके से देखा तो ससुर जी गांव की किसी औरत के साथ थे। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। मैं सोची, ससुर जी इतनी उम्र में ये क्या कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या। मैं एकदम से ससुर जी के सामने आ गई। मुझे देखकर वो औरत वहाँ से चली गई। ससुर जी मुझे देखकर डर से गए थे और बोले, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर मैं भी महसूस कर वहाँ से चुपचाप चली आई। ससुर जी को मैंने कुछ नहीं बोला। शाम हुई तो सबसे खाना खाया। रात को मैं सोने चली गई। आखिर दिन में मैं अपने घर वापस चली आई। शायद भगवान को यही मंजूर था। इस दिन के लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक हफ्ते बाद चचेरे ससुर जी हमारे घर पर आए। वैसे वह हमेशा आते जाते रहते थे, पर उसी तरह मैं कभी भी ख्याल नहीं आया। वो शाम को आए थे और शर्मिंदगी के मारे मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पति भी घर पर नहीं थे। अब शाम को पति घर वापस आए तो हम सब ने डिनर किया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने अपने पति से प्यार के लिए बोला, लेकिन पति ने मुंह घुमा कर सो गए। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं जानबूझकर उनसे झगड़ा करने लगी और इतनी ज़ोर से बोलने लगी ताकि ससुर जी के कमरे तक आवाज़ चली जाए और उनको मालूम हो जाए कि उनका बेटा मुझे सुख नहीं दे पाता है और एकदम का निकम्मा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ससुर जी हमारे कमरे की तरफ चले आए। जब मुझे एहसास हुआ कि ससुर जी आ चुके हैं, तो मैंने अपने पति से कहा, अपनी शादी को कितने साल हो गए हैं, आप मुझे अभी तक बच्चा नहीं दे पाए और ना जाने कितने टेस्ट करवा लिए हैं। आप अपना खुद का टेस्ट क्यों नहीं करवाते हो? क्या पता कोई कमी हो आप में। अब लगता है कि मुझे किसी और का बच्चा ही अपने पेट में लेना होगा। इस बात पर मेरे पति मुझसे गुस्सा होने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा मतलब IVF राही विधि के द्वारा बच्चा हो सकता है और बच्चा किसी और का भी हो सकता है, किसी को मालूम नहीं रहता। ये दवाई से होता है। पर मेरे पति इस बात पर नाराज़ होने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों हम IVF के ज़रिए बच्चा क्यों करेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा काम हो चुका था। मेरे चचेरे ससुर जी ने मेरी समस्या सुन ली थी। सुबह पति 4 दिन के लिए अपने काम से दूसरे शहर निकल गए। ससुर जी घर पर ही थे। उस वक्त मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। मेरे ससुर जी तब हॉल में बैठे हुए थे। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए फ़ोन पर जानबूझकर ये बोलते हुए उतरी, देखो मुझे कोई डॉक्टर से मिलवाओ, लेकिन मेरे पेट में बच्चा होना चाहिए। यह सुनकर ससुर जी की तरफ मेरे तरफ देखने लगे। मैंने झट से फ़ोन कट कर दिया। ससुर जी बोले, ये सब क्या है? मैं भी गुस्से से बोली, पता नहीं किस खानदान में मेरी शादी हो गई है। पति निकम्मा निकला, एक बच्चा भी नहीं दे सकता।
ये सब बातें असलियत में मेरे साथ हुई थी जो मैं लिख रही हूँ। मेरी इस बात पर मेरे ससुर जी गुस्सा हो गए। वो बोले, किस खानदान में से तेरा क्या मतलब है? मैं बोली, वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। वो मुझे डांटने लगे। मैं भी बोली, मैं आपको भी जानती हूँ ससुर जी कि आप क्या करते हो। आपको भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर इस पर वह और गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे पकड़कर जोर से गुस्से में मुझे और भी ज़्यादा डांटने लगे। अब क्या था, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ा। मैं बोली, मैं बाहर किसी और से भी संबंध रख सकती थी, पर मैं इस खानदान का नहीं होगा। इसलिए आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपकी 1 महीने बाद मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो काफ़ी खुश हुए और घर आकर हमें बधाई भी दी। 9 महीने बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मैं और मेरे पति दोनों खुश थे। पति को लड़का होने की उम्मीद थी। मैंने कहा, अब की बार लड़का ही होगा, उम्मीद मत हारना आप। उनके जाते ही ससुर जी मैं बहुत खुश हुए। मैंने ससुर जी से कहा, अभी एक हुई है, दूसरी बार फिर से कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दी, जो मैं भी यही चाहती थी। ये भी मेरी असली कहानी है।